तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी का जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है 50 क्वेश्चन का। फर्स्ट टेस्ट जो हुआ है 50 क्वेश्चन का, उसका आंसर की किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो उसी का एक वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो पहला का आंसर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो ये पारित किया गया 1784 में। कब किया गया? 1784 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो 3 का आंसर है 1773। 3 का आंसर क्या है? 1773। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1773। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर अधिनियम 1813। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम कौन से एक्ट के द्वारा किया गया है। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम कौन सा एक्ट के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था, मतलब कितना दिन तक आपातकाल रखता था। तो इसका हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। कितना हो जाएगा? 6 माह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों मतलब गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1892। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम।
क्वेश्चन नंबर 14 में है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है, किस अधिनियम से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन इधर है, इसका ऑप्शन इधर है और इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919। आगे की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से क्या कर दिया गया, तो अलग कर दिया, राज्य के बजट से अलग कर दिया। कब कर दिया गया, तो 1919 में। कब कर दिया गया, 1919 में। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो इसकी स्थापना कब कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। संघ में अवशेष शक्तियाँ किनको दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल। किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। कैसी संघीय प्रणाली थी, तो अखिल भारतीय संघ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश शासनकाल में, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, चार्टर एक्ट 1833 भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी था, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा। क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए हैं। कब किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1946 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा गया कैबिनेट मिशन 1945, कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रावधान पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार, इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो जॉन मथाई तो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, जगजीवन राम भी थे, लेकिन अच्युत पटवर्धन नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, खाली स्थान का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था। तो कौन सा एक्ट था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1784। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभा मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण कर सके, मतलब नियंत्रण रखे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर बी। आगे है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? कौन सा अधिनियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, मतलब 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2। अब देखिए अगला क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो नियामक अधिनियम 1773 में। तो क्या हो जाएगा? बी का 2। अब देखिए पहले 1 का 2 होगा तो 1 का 2 खोजिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, मतलब ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, बचा क्या? बी और डी। फिर देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? तो नियामक अधिनियम 1773, मतलब बी का क्या हो जाएगा? तो बी का 1। तो बी का 1 देखिए, बी का 1 किस में है? इसमें, मतलब इसमें बी का 4 है, ये नहीं होगा, मतलब डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप खुद मिला लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है चार्टर एक्ट
1813 चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या कर रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधित्व को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो 1813 है, मतलब ये सही है। ठीक है, अगला, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य जैसे क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। हाँ, कर दिया था, मतलब कि 2 भी सही है। अगला क्या है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। नहीं, ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आ गया था, मतलब 3 गलत है। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है, 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों पढ़कर सही विकल्प चुने। अब देखिए सही विकल्प चुने, इसका और ऑप्शन इस साइड में है, और ऑप्शन इस साइड में है। तो पहला है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। नहीं, ये गलत है। दूसरा क्या है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम कितना कर दिया गया था, तो कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। हाँ, एकदम सही है, मतलब यहाँ पे 2 था, तो 2 नंबर वाला क्या है, सही है। अगला, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था। एकदम ये भी सही है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कौन सा है, 2 पहले सही था, 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। एकदम गलत है, एकदम गलत है। अगला, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। हाँ, किया गया था। क्या करें, कौन सा कथन सही है, तो 1 गलत है और 2 सही है। किधर है, मतलब केवल 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं कौन सा नहीं है। मतलब कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं जो ऑप्शन दिया गया उनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है, तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ की प्रावधान किया गया था। हाँ, किया गया था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, नहीं किए गए थे। अगला क्या है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात के संकेत था। हाँ, था। अगला है, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन 1935 से ही प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में लगा दिया था। कहाँ लगा दिया था, केंद्र, मतलब ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा, कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 40। इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, देखिए, इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया था। हाँ, किया था। गवर्नर जनरल की सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रकृति नहीं था। हाँ, था, मतलब कि 2 गलत है, तो 2 हो, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ये तो जब 1 सही है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, पीछे वाला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने का प्रावधान शामिल किया गया है, मतलब कब, तो ये कब किया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम
1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? जिसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935। देखो ये कहाँ है? तो केंद्र में। कहाँ है? केंद्र में। अगर बोलेगा प्रांत में, कहाँ बोलेगा? प्रांत में, तो क्या हो जाएगा? 1919। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। मतलब कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1909 का अधिनियम संबंधित था। जो 1909 का अधिनियम है वो किससे संबंधित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ऑप्शन नंबर ए, पृथक मताधिकार क्षेत्र में लागू करने से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले कब शुरू किया गया था? तो एक शुरू किया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1858 मतलब 1857 की क्रांति के बाद जो आया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी? तो कब किया गया था? तो 1861 में। थे टोटल 50 क्वेश्चन था। तो इसका आंसर बहुत लोगों के पास नहीं था। तो 50 क्वेश्चन में आप लोग को कमेंट करना है कि आपको 50 में कितना सही हुआ है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने लोग ज्ञान बिंदु जाते हैं उनके पास शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।